अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से मुराद रश्क। जी हाँ, हसद करना सिर्फ दो ही आदमियों के साथ जायज़ हो सकता है। एक तो उस शख्स के साथ जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया और उसे हक और मुनासिब जगहों में खर्च करने की तौफीक दी। दूसरे उस शख्स के साथ जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत यानी कुरान और हदीस और मामला फहमी में इल्म अता किया हो, अक्ल अता की हो, और वो शख्स अपनी हिकमत के मुताबिक हक फैसले करता है और लोगों को उसकी तालीम देता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बिला लिहाज मजहब व मिलत व बिना सियासी दबाव के हर गरीब को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। रूरल मंडल में स्कूल की तोसी के लिए मंजूर करदा फंड से तामीरी कामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया आगाज। बोधन के अवाम के इतिहास से सियासत करने वाले खौफजदा शिवाजी महाराज एक अजीम कायद और इनके मुजस्सिमे को देर रात चोरों की तरह नष्ट करना इनकी तौहीन के बराबर। बोधन की फिजा खराब करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने की मुख्तलिफ अखिलती कायदीन से उनके घर पहुंचकर मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। हैदराबाद एरो स्पेस का उभरता हुआ मरकज बेगमपेट में जारी एरो शो का मरकजी वजीर ज्योति रावत संध्या के हमरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। महकमे पुलिस की जानिब से फ्राहम की जा रही मुफ्त साइफ व कांस्टेबल तरबियत के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में एक हफ्ते का किया गया इजाफा। CP KR नागराजन। चंद्रशेखर कॉलोनी के JUPS नसीम कॉलोनी उर्दू मीडियम के हालात बद से बदतर। चंद गैर समाजी अफराद की जानिब से रात के औकात स्कूल पर पथराव व शराब नोशी व बरक़ी मुस्तरद होने के सबब हालात अफसोसनाक। औलिया तुलबा ने की ओहदेदारों से मदद की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन के गंगा जमनी तहजीब के माह से कई सियासतदान खौफजदा। शिवाजी महाराज एक अजीम कायद व रहबर जिसमें कोई दो राय नहीं, और इनके मुजस्समे के लिए महकमे बल्दी की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बाद देर रात चोरों की तरह इनका मुजस्समा नष्ट करना इनकी शान में गुस्ताखी के बराबर। कसूरवार कोई भी हो, सियासी जमात का हो, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर। रुकन असम्बली शेखिल आमिर ने बोधन अपने दफ्तर पर एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि TRS हुकूमत एक सेकुलर हुकूमत है और चंद अफराद की जानिब से खुसूसी बोधन की फिजा को खराब करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है, जिसको कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। हाल ही में शिवाजी महाराज के मुजस्समे को लेकर जो सियासत की गई थी वो सरासर बेबुनियाद है। महकमे बल्दी की जानिब से 6 मुजस्समों की तनसीबी की इजाजत दी जा चुकी थी और चंद यौम में इसको काफी बड़े पैमाने पर जश्न के साथ दिन की रोशनी में नस्ब किया जाने वाला था, लेकिन चंद अफराद अपने सियासी फायदा हासिल करने के लिए एक अजीम राज्य के मुजस्समे को रात में चोरों की तरह रख कर इनकी शान में गुस्ताखी की है और इसी के साथ साथ माहौल खराब करने की एक नाकाम कोशिश की है, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से इनका ताल्लुक हो। इसी तरह इन्होंने कहा कि बोधन में जो गंगा जमनी तहजीब
का माहौल है वो आज काफ़ी सियासी कायदीन की आंखों में चुभ रहा है और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिसका अवाम खुद जवाब दे। అది బాధాకరంగా ఉంది। నేను అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది, ఛత్రపతి శివాజీ స్టాచ్యూ పెట్టాలని మున్సిపల్ తీర్మానం జరిగింది। తీర్మానం జరిగిన తర్వాత స్టాచ్యూ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే ఆ జాగా తీర్మానం కూడా కావాలి। ఆ జాగా తీర్మానం అయి మళ్ళా కలెక్టర్ గారికి పంపించిన తర్వాత కలెక్టర్ గారి ఆమోదం ఉంటది। మున్సిపాలిటీలో 6 స్టాచ్యూలు తీర్మానం చేయడం జరిగింది। దాంట్లో మళ్ళా చాకలి ఐలమ్మ, పాపన్న స్టాచ్యూ, అలాగే మన బసవేశ్వర్ స్టాచ్యూ, శివాజీ మహారాజ్ స్టాచ్యూ, అలాగే మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ స్టాచ్యూ, అలాగే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం స్టాచ్యూ, ఈ 6 స్టాచ్యూలకు మున్సిపాలిటీలో తీర్మానం జరిగింది। चंद्रशेखर कॉलोनी के JUPS नसीम कॉलोनी उर्दू मीडियम के हालात बद से बदतर। चंद गैर समाजी अफराद की जानिब से रात के औकात स्कूल पर पथराव व शराब नोशी व बरक़ी मुस्तरद होने के सबब हालात अफसोसनाक। औलिया तलबा ने की ओहदेदारों से मदद की अपील। एक जानिब रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स की तरक्की के लिए लाखों रुपयों का फंड्स फ्राहम किया जा रहा है और इसके लिए जिला कलेक्टर, DEO व दीगर ओहदेदार हर रोज शहर के किसी न किसी स्कूल का दौरा कर रहे हैं, लेकिन शहर निजामाबाद के इलाके चंद्रशेखर कॉलोनी में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पर आज के दौर में बरक़ी की सहूलत भी नहीं है। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल नसीम कॉलोनी जो गुज़िश्ता कई सालों से अपनी खदमात अंजाम दे रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद यौम से यहाँ के उर्दू मीडियम स्कूल्स में चंद अफराद की जानिब से रात के औकात पथराव व शराब की बोतल को तोड़ा जा रहा है, जिससे तलबा को हर दिन स्कूल्स की सफाई करना पड़ रही है। इसी तरह यहाँ पर बैतुल खला की हालात भी बद से बदतर हो गई हैं और पानी की सरबराही भी मौजूद नहीं है, जिस पर मुकामी अवाम ने रोशन TV के जरिए अपने मसाइल को ओहदेदारों के सामने रखते हुए इनको हल करने और स्कूल में सहूलतों की फ्राहमी के लिए मुतालबा किया और इस तरह की हरकत करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अब्दुल्ला उमर है। मैं JPS नसीम कॉलोनी में पढ़ता हूँ, उर्दू मीडियम। यहाँ बड़े बड़े बच्चे आके धिंगाना करे, शराब पी रहे और 3 बड़े बच्चे कल आके धिंगाना करे, नक्को करो बोलते भी चलते, हमारे मारे उल्टा है बित्ता, पूरी गंदगी फैला रहे, डोरों पे पेशाब कर रहे और पूरे कांचा फेंक दे रहे और अंदर पूरे स्कूल के अंदर कांचा मार रहे, पत्थरे फेंक दे रहे। नमाज़ पढ़ने भी है तो पूरी गंदगी कर दे रहे अंदर। स्कूल में एक ही टीचर है और करेंट भी नहीं है और गर्मी में बैठना पड़ा और बेंचेस भी नहीं है, रूम भी एक ही है। बहुत तकलीफ हो रही है हमारे बैठने में, करने में मुश्किलात हो रही। कैसे करना वैसे करे तो हर बार ऐसी करते रहते वैसा। छोटे बच्चे हैं तो प्रॉब्लम होगा करा पैरों में चुभते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हर बात की प्रॉब्लम है सर। यहाँ पर बच्चों को करंट भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। आप आके एक बार देखिए, यहाँ पर इतना भी नहीं है कि अब पूरा ऐसा देख के अनदेखा मत करो। बच्चों की खातिर तो भी आप आके यहाँ पर देखो एक बार। बस तालीम तो बहुत खराब हो जाती है यहाँ का, माहौल भी सही नहीं है यहाँ का। DO सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर आके एक बार देखिए हमारे स्कूल को देखिए। बच्चे यहाँ पर बहुत परेशान हैं सर, बहुत ऐसा शराब पीते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी डाल देते हैं, चले जाते हैं। बच्चों को स्कूल में आए तक बहुत गंदगी फैले हुई रहती। तालीम भी हासिल नहीं कर सकते, करंट की सप्लाई नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये ऊपर से खिड़की में से पूरा फेंकते हैं, अंदर से खतरे डाल रहे हैं। अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने कल सीनियर कायद व साबिका काउंसलर मुजाहिद खान व समाजी खिदमत गुजार जावेद खान से इनके क़यामगाह खोजा कॉलोनी पहुंचकर की मुलाकात और किया मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। कल बरोज़ जुमेरात निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने TRS सीनियर कायद व साबिका काउंसलर मुजाहिद खान व समाजी खिदमत गुजार कायद जावेद खान से इनके क़यामगाह खोजा कॉलोनी पहुंचकर मुलाकात करते हुए इनकी खैर व आफियत तलब की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल के। इस मौके पर इनके हमरा मियां नीतू किरण, रेडको चेयरमैन SC अलीम, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉरपोरेटर बबलू खान, अब्दुल कुद्दूस साहब, TRS कायद शेखर के अलावा दीगर मौजूद थे और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी।
खिला रोड को महफूज बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी महकमे पुलिस की जानिब से इजलास का इनेकाद। वो ACP वेंकटेश्वर ने किया खिला रोड का पैदल दौरा। खिला रोड पर हादसों की रोकथाम के लिए गुज़िश्ता रोज महकमे पुलिस की जानिब से टू टाउन पुलिस स्टेशन पर ACP वेंकटेश्वर की क़यादत में अवामी नुमाइंदों के हमरा एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें टू टाउन CI कृष्णा, टू टाउन SI पूर्णेश्वर, 5 टाउन SI व दीगर महकमे पुलिस के मुलाजमीन मौजूद थे। इस इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, अफसर बेग, सरफराज खान, TRS सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस व दीगर ने शिरकत करते हुए खिला रोड पर हादसों की रोकथाम के लिए बड़े गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बंद करने, स्पीड ब्रेकर्स व डिवाइडर्स की तामीर करने व ट्रैफिक के तकसीम के लिए कई मशवरे दिए। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों महकमे पुलिस ACP ने खिला रोड का पैदल दौरा करते हुए तमाम हालात का जायजा हासिल किया और माह रमजान में बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद करने का इन्होंने तयक़ुन दिया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने सदर सिटी अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद के घर पहुंचकर मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कल बरोज़ जुमेरात TRS सिटी अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद के घर अपने पार्टी कायदीन के हमरा पहुँचते हुए इनके बच्चों की हकीकत तकरीब की मुबारकबाद पेश की। बता दें कि इमरान शहजाद की जानिब से बरोज़ चारशंबा इनके फार्म हाउस डायरी फार्म पर इनके बच्चों और इनके भाई के बच्चों की हकीकत तकरीब का अहतमाम किया गया। रुकन असम्बली शहर में मौजूद ना होने की वजह से कल इनके घर पहुंचकर इनको तकरीब की मुबारकबाद पेश की और इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन S सलीम, कॉर्पोरेटर बबलू खान, अब्दुल खुद्दूस के अलावा सदर ईदगाह कमेटी जदीद व खदीम अफजलुद्दीन, मिस्टर राहिल के अलावा TRS कायदीन व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। खिला रोड पर हादसों की रोकथाम व हादसे में फौजशुदा अफराद के लिए इंसाफ का मुतालबा करना पड़ा। कांग्रेस कॉर्पोरेटर गढ़गरोही व दीगर कायदीन को भारी मुख्तलिफ दिफात के तहत टू टाउन पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। शहर निजामाबाद के अखिलती इलाके खिला रोड पर 23 मार्च को एक रोनुमा हुए एक सड़क हादसे में एक फर्द की हलाकत पर जारिया दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए धरना मुनज़्ज़म करने के जुर्म में टू टाउन पुलिस स्टेशन हुक्काम ने 3 नौजवानों जी रोहित, कांग्रेस कॉर्पोरेटर मोइन यूनुस और नवाज के अलावा दीगर अफराद के खिलाफ एक केस दर्ज रजिस्टर्ड किया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि खिला रोड पर जानलेवा हादसात पेश आने की वजह से अवाम में बरहमी व तशवीश पाई जाती है। RTC बस ने इस दिन एक राहगीर को रौंद डाला। खून में लथपथ नाश को देखकर लोग फितरी तौर पर बरहम हो गए और एहतजाज किया। ये कोई मंसूबाबंद एहतजाज नहीं था, बल्कि अचानक एहतजाज किया गया था। महकमे पुलिस की जानिब से फ्रेंडली पुलिस का दावा किया जा रहा है। एक मासूम राहगीर की मौत पर किए गए एहतजाज पर केस दर्ज करते हुए गलत नज़र कायम की जा रही है। मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र डिवीज़न नंबर 31 में सफाई के इक़दामात, मच्छर का शद्दियात का शेख ज़फ़र इंचार्ज डिवीज़न नंबर 31 की निगरानी में बड़े पैमाने पर छिड़काव। मोहम्मद मुनव्वर अली मजलिसी कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 31 ने बताया कि एक हफ्ता बाद आलम इस्लाम के माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का आगाज़ अमल में आ रहा है, इसीलिए डिवीज़न के तमाम इलाकों में जंगी खुतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शेख ज़फ़र इंचार्ज डिवीज़न नंबर 31 की निगरानी में कल बल्दी ओहदेदारों ने फॉगिंग मशीन के जरिए मच्छर का शद्दियात का छिड़काव अमल में लाया। शेख ज़फ़र ने बताया कि डिवीज़न में मौजूद तमाम मसाजिद के पास माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र सफाई के इंतजामात किए जाएंगे। इस मौके पर महकमे हेल्थ व बल्दी के ओहदेदार मौजूद थे। शेख ज़फ़र ने म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, इंचार्ज MHO सईद साजिद अली के अलावा अब्दुल रज़्ज़ाक, जवान बल्दी के अलावा दीगर का शुक्रिया अदा किया। अज़ीम-उश-शान जलसा सालाना व संगे बुनियाद मस्जिद, मदरसा व स्कूल। सरजमीन कामारेड्डी पर 27 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 ता दोपहर 2 बजे अल-मन्नान स्कूल के सामने खरीदी हुई ज़मीन पर मुनक़्क़िद होने जा रहा है, जिसकी सदारत नमूना इस्लाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू बकर साहब जाबिर क़ासमी दामत बरकातहुम करेंगे। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जामा इस्लामिया इशाअतुल उलूम अकल कोवा के उस्ताद तफसीर व हदीस हज़रत उस्तादुल असातिज़ा मौलाना मुफ्ती फारूक मदनी साहब हफ़्ज़हुल्लाह फ़ाज़िल जामा मदीना अल मुनव्वरा तशरीफ़ लाएंगे, जिसमें
मुख्तसर वक्त में स्कूल के तलबा का तालीमी व तकरीरी मुजाहरा, नेस मदरसे की फारखात में इंसदाद की तकसीम व खुमार फजीलत और फाउंडेशन के तहत होने वाले रफाही व फलाही खिदमात की कारकर्दगी व मराकिज़ निस्वा की कारगुजारी व तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मुबारक पर मसूद इजलास में आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत व इस्तिफादे की गुजारिश की जाती है। खवातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा और जलसे के इख्तिताम पर ज़ोहराने का नज़्म रखा गया है। मुफ्ती मोहम्मद इरफान जमजम खासमी व अरकान ट्रस्ट व कारकुनान तहरीक इंसानियत बचाओ फाउंडेशन व नौजवानान मोहल्ला इस्लामपुरा। हमारे इलाके ख़ास तौर पर शहर कामारेड्डी के लिए बड़े मुबारक और मसऊद और बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे पास मस्जिद, मदरसा और स्कूल की संग बुनियाद का क़ियाम अमल में लाया जा रहा है। 27 मार्च इतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, जिसमें जो मदरसे से फारिग होने वाली तालिबात हैं उनके खिमार फजीलत वाला प्रोग्राम होगा, सनद दी जाएगी उनको। इसी तरह फाउंडेशन में तहरीक इंसानियत बचाओ फाउंडेशन में से जो 27 औरतें टेलरिंग सीखी है उन लोगों को भी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने मियां नीतू किरण व एडिशनल कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा के हमरा इलेक्ट्रिक वैन के जरिए शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मियां नीतू किरण शेखर व एडिशनल कलेक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा व ओहदेदारान के हमरा इलेक्ट्रिक वैन के जरिए दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए पहले मरहले के तौर पर सुभाष नगर रेलवे कमान, NTR चौरास्ता, इलामा गुट्टा, फुलांग, RR चौरास्ता, मिनी टैंक बॉन्ड, किला रोड, बोधन रोड, अरसापल्ली, दुब्बा इलाकों का दौरा करने के अलावा रेलवे कमान के पास जेर तामीर RUB तामीरी कामों के साथ साथ मजलिस बल्दी की जेर निगरानी मुनक्कद होने वाले सैनिटेशन वाटर सप्लाई कामों का मुआयना किया और इसी तरह से हैदराबाद रोड में पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीब रहकर वाटर स्प्रे मशीन का जायजा लेने के अलावा मौसम गर्मा के आगाज होने के मद्देनजर डिवाइडर के दरमियान लगाए गए पौधों को 2 मरतबा पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए इंजीनियरिंग ओहदेदारों को ताकीद करते हुए चंद्रनगर, अरसापल्ली, दुब्बा रोड में जेर तामीर वाईकुंठा तमाम कामों का मुआयना और रघुनाथ तालाब के पास जेर तामीर मिनी टैंक बोर्ड के कामों का जायजा लेते हुए किला रोड जेर तामीर इंटीग्रेटेड मार्केट कामों का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, RNBS राजेश्वर रेड्डी, DE प्रवीण, म्यूनसिपल DE आनंद सागर, मुरली कृष्णा, इनायत शंकर, कॉन्ट्रैक्टर श्याम बाबू, सलीम, चंदू व दीगर ने शिरकत की। निर्माणంలో ఉన్నటువంటి రైల్ బ్రిడ్జ్ పనులు, అదే విధంగా వర్ని రోడ్లో ఉన్నటువంటి శ్మశాన వాటిక యొక్క పనులు, మినీ ట్యాంక్ బండ్ పనులు, మరి ఇక్కడ ఖిల్లా రోడ్లో ఉన్నటువంటి అహ్మదీ బజార్, అర్సాపల్లిలో ఉన్నటువంటి క్రిమిటోరియం, దాని తర్వాత ఇక్కడ IT హబ్ పక్కన ఉన్నటువంటి దుబ్బా క్రిమిటోరియం పనులన్నీ కూడా నేను, మేయర్ గారు, కమిషనర్ గారు, ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, నోడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అందరం కలిపి పర్యవేక్షించడం. దాదాపు 3 గంటల సమయంలో ఇదంతా పర్యవేక్షించి ఏ విధంగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇంకా ముందుకు ఏ విధంగా పోవాలి, ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా అని చెప్పేసి అధికారులను మేము కనుక్కొని एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये।
मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 30 लाख रुपए फंड अवामी नुमाइंदों ने बालकोंडा मंडल के वेनल बी देहात में सीसी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर एमपीपी लावण्या लिंगा गौड व वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव ने रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 30 लाख रुपए के फंड से वेनल बी देहात में सीसी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले 30 लाख रुपए से वेनल बी गांव में सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाते हुए अब तक मुआवजे में सीसी रोड की तामीर के लिए 45 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी मंडल सेक्रेटरी पी विद्यासागर राव, सोसाइटी डायरेक्टर नागुलापल्ली सूरज रेड्डी, बालकुंडा के नायब सरपंच शेख वहाब, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन राजू गंगाराम, पीबी राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। एरियो स्पेस हब के तौर पर हैदराबाद तरक्की कर रहा है। वो एविएशन शो को अहमियत देना हैदराबाद के लिए काबिल फख्र होने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। हैदराबाद के बेगमपेट में मुनक्किद होने वाले एविएशन शो के तहत विंग इंडिया एविएशन इजलास का मरकजी वजीर ज्योति रारतिया ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि फ्लाइंग फेयर ऑल पॉलिसी के मुताबिक खदमात अंजाम देने का इजहार करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत कदीम हवाई अड्डे की बहाली के लिए कोशिश करते हुए ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट को तरक्की दे रहा है। तमाम अजला में हेलीपैड का क़याम अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। Almost 50% of all new integrated collectorate complexes have helipads today. Telangana is the first state to come up with its own drone policy to develop an ecosystem for the drone UAV industry. T-Hub, India's largest technology incubator, and T-Works, the largest hardware incubator coming up in Hyderabad, are expected to facilitate more homegrown aerospace hardware startups. T-Hub is already partnered with aviation majors such as Boeing, Pratt & Whitney and Collins Aerospace to accelerate startup in aviation and aerospace sector. शहर के विनायक नगर में वाक़े रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की मौजूदगी पर अवामी नुमाइंदों टीआरएस कायदीन की हलचल। जिले निजामाबाद के विनायक नगर में वाक़े रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में टीएसआरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की मौजूदगी पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को वाकिफियत करवाने की बिना पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अवामी नुमाइंदों व टीआरएस कायदीन की जानिब से पेश किए गए मसाइल को हल करने का दिया तयक़ुन। जिले निजामाबाद के बेरोजगार उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल व ईसाई मुफ्त तरबियत के लिए बजरिए ऑनलाइन इस माह की 31 तारीख तक दरख्वास्त दाखिल करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस के आर नागराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के आर नागराजू ने सहाफती बयान में बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अनकरीब बड़े पैमाने पर पुलिस कांस्टेबल व ईसाई के तकर्रुरात अमल में लाने के ताल्लुक से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के पेश नज़र जिले निजामाबाद में क़ब्ल वक्त अहल उम्मीदवारों को रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की ज़ेर निगरान में ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 व दीगर मुसाबिक़ती इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए मुफ्त तरबियत दी जाएगी। लिहाजा बेरोजगार नौजवान इस माह की 31 तारीख तक बजरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करके इस सुनहरे मौक़े से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताक़ीद की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी रुद्रपुर मंडल का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद।
रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए रुद्र मंडल रानमपल्ली देहात में 36 लाख रुपए माली रकम से प्राइमरी स्कूल में जदीद जायद कमरे जमात का संग बुनियाद रखने के अलावा 16 लाख रुपए मसारिफ से जदीद ग्राम पंचायत भवन का इफ्तिताह अमल में लाने के साथ साथ 108 लाख मालियती रकम से डबल बेडरूम व कम्युनिटी भवन का इफ्तिताह अमल में लाया। और इसके अलावा मुकामी सरपंच रोजा लक्ष्मण की जानिब से धान के बीजों से तैयार करदा स्पीकर पोचुराम की तस्वीर को हवाले करने पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी, रियासती सीनियर कायदीन सुरेंद्र रेड्डी, अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने शिरकत की। కులం లేదు, మతం లేదు, జాతి లేదు, పార్టీ లేదు, అందరికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తాను నేను, అందరికి। ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ నేను లేదు, ఎవరే పుట్టుకతో ఆ పార్టీలో పుట్టలేదు, పుట్టుకతో జెండా పట్టుకుని పుట్టలేదు। మనం అందరం ఆదుకుంటే వాళ్ళు ఏ పార్టీ అయినా మన వాళ్ళే। కొంతమందికి ఏమైతుంది, ఎట్లయితుంది, ఏం జరగబోతుంది ఆయన అన్నాడు, ఎవరు పోటీ చేస్తారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి పోటీ చేస్తాడా, భాస్కర్ రెడ్డి పోటీ చేస్తాడా, సురేందర్ రెడ్డి పోటీ చేస్తాడా, మీ ఆశీర్వాదం ఎవరుంటే। जिले व हल्के में कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने वाले अवाम के चहेते खाए TRS जिले TRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी के साथ चंद लम्हात गुजारे। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TRS सदर आशनागारी जीवन रेड्डी जिले व हल्के की तरक्की के लिए खुद को मसरूफ रखते हुए हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर जिले व हल्के में कई तरक्याती कामों का रूबे अमल में लाकर हमेशा अवाम के दरमियान रहने वाले मसरूफ व चहीते कायद जिले TRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी के साथ चंद लम्हात गुजारे। सोसाइटी की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देते हुए हर वक्त किसानों को दस्तयाब में रहने का पालदा सोसाइटी चेयरमैन के तौर पर नौ मुंतखब जितेंद्र का खिताब। निजामाबाद रूरल मंडल के मुकाम पर DCO सिमाचलम के ज़ेरे निगरानी में पालदा सोसाइटी चेयरमैन के लिए मुतालिका इंतखाबात में गाड़ी जितेंद्र बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाए जाने पर इन्होंने खिताब करते हुए ज़िले की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देते हुए 24 घंटे किसानों को दस्तयाब में रहते हुए इनसे मुतालिका मसाइल को हल करने का इजहार करते हुए RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन दरपल्ली ZPTC जगन को इजहार तशक्कुर पेश किया। కారంతోనే ఈ పదవి రావడం జరిగింది। వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నేను నా పట్ల నమ్మకంతో ఈ పదవి ఇచ్చినందుకు నేను ఎల్లవేళలా సహకరిస్తానని సొసైటీ ద్వారా। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अंतर खबर। बिला लिहाज मजहब व मिलत व बिना सियासी दबाव के हर गरीब को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। रूरल मंडल में स्कूल की तोसी के लिए मंजूर करदा फंड से तामीरी कामों का रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया आगाज। बोधन के अवाम के इतिहास से सियासत करने वाले खौफजदा शिवाजी महाराज एक अजीम कायद और इनके मुजस्सिमे को देर रात चोरों की तरह नष्ट करना इनकी तौहीन के बराबर। बोधन की फिजा खराब करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने की मुख्तलिफ अखिलती कायदीन से उनके घर पहुंचकर मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। हैदराबाद एरो स्पेस का उभरता हुआ मरकज बेगमपेट में जारी एरो शो का मरकजी वजीर ज्योति रावत संध्या के हमरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। महकमे पुलिस की जानिब से फ्राहम की जा रही मुफ्त साइफ व कांस्टेबल तरबियत के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में 1 हफ्ते का किया गया इजाफा। CP KR नागराजन।
चंद्रशेखर कॉलोनी के JUPS नसीम कॉलोनी उर्दू मीडियम के हालात बद से बदतर। चंद गैर समाजी अफराद की जानिब से रात के औकात स्कूल पर पथराव व शराब नोशी व बर्क़ी मुस्तरद होने के सबब हालात अफसोसनाक। औलिया तुलबा ने की ओहदेदारों से मदद की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।